अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक हैं, खुश हैं और बहुत अच्छे से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक। और आज की जो व्लॉग है ना, आज बिल्कुल हट गया है। आज कोई किचन में नहीं है, कुछ घर पे नहीं है, बस बच्चों के साथ जो है वो थोड़ा आउटिंग की और कुछ बच्चों की ही लंच के सिलसिले में जो स्कूल लेके जाना होता है और कुछ ग्रॉसरी थी करने वाली। तो बस इसी सिलसिले का जो है ना आज प्लान बना लिया। तो मैं आ गई ज़रा यहाँ पर मॉल में आ गई। तो कुछ कपड़े भी देखने थे, तो इस वजह से आज सोचा कि आज जो है ना कुछ अलग से हो, तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कुछ बहुत अच्छी सी ज़बरदस्त सी बातें और क्या क्या ख़रीदा, क्यों क्यों ख़रीदा। तो यहाँ पर बच्चों के लंच के लिए, जो कि एक सबसे मुश्किल तरीन काम होता है, रोज़ ये सोचना कि बच्चों को स्कूल में लंच के लिए क्या देना है, क्योंकि मेरे बच्चे प्रॉपर उनको एक लंच चाहिए होता है, टिफ़िन डेली मुझे उनको देना होता है ना। तो इसलिए फिर मंथली मेरा ये होता है कि मेरा 15 डेज़ या 20 डेज़ या बाज़ दफ़ा मंथली वैसे बहुत कम होता है, तो मैं पूरे इनका जो है ना महीने का सारा या 15-20 डेज़ का जो है ना वो मैं ले आती हूँ। तो पेटीज़ और नगेट्स और ये इस तरह की सब चीज़ें जो है ना, तो फिर मैं पूरा एक इनका 10 डेज़ का या वीकली जो है वो मैं इनके लंच का मेन्यू बना लेती हूँ। उससे फिर ये कि मुझे बहुत आसानी होती है कि जी आज फ्रूट देना है और आज लंच में सैंडविच देना है या पराठा देना है, इस तरह से करके। तो वो जो एक टेंशन होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो थोड़ा ये कि सोचा बच्चों की आउटिंग भी हो जाएगी, काफ़ी टाइम हो गया था बाहर नहीं निकल पा रहे थे, कुछ बच्चों के एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं, तो इस तरह। तो बस आज फिर ये कि बच्चों को लेके मैं निकली, थोड़ा मैंने टाइम शाइम हम लोगों ने बाहर काफ़ी जो है वो स्पेंड किया, अच्छा लगा। और मौसम में जो है वो, अब मौसम गर्मा जो है वो मुझे लगता है टाइम से पहले ही आ गया है। और अभी तो कोई उसकी तैयारी नहीं की, कोई सोचा नहीं कि उसको आना चाहिए, लेकिन वो टाइम से कुछ ज़्यादा पहले ही जो है ना आना शुरू हो गया। और मैं तो ख़ुद ज़ाती तौर पर जो है ना वो, अब पता नहीं क्यों मैं बाहर जो है ना, मुझे अब घर से बाहर निकलना किसी भी काम के लिए जो है ना वो इतना मुश्किल लगने लग गया है कि बच्चे बेचारे भी बाज़ दफ़ा मुझे कहते हैं कि मम्मा जो है ना वो चलें, यहाँ चलें, वहाँ चलें, लेकिन ना बहुत ज़्यादा ना मुझे एक मुश्किल सा काम लगने लग जाता है। बस फिर वो मैं नेक्स्ट वीक पे इस तरह से जो है ना मैं कर देती हूँ कि अच्छा चलो बेटा चलेंगे इस तरह से। तो खैर 2 दिन पहले ही प्लान बन गया था बच्चों के साथ जो है। और तो इस तरह से जो है वो बाहर का तो खाने का प्लान तो नहीं था खैर हम लोगों का, लेकिन मैंने कहा चलो, बच्चे आइसक्रीम की बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे। और यहाँ पर जो है ना वो एक काफ़ी टाइम से मैं देख रही थी, बच्चों को भी कह रही थी, मुझे ये ब्रेड रोल जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना पसंद है। तो सुबह ख़ासकर नाश्ते में, तो वैसे तो आजकल मैं थोड़ी डाइट पे तो नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा मुझे स्टमक इशू चल रहा था, तो मुझे डॉक्टर ने मना किया हुआ था, लेकिन ना फिर भी वो क्या कहते हैं कि रहा नहीं जाता हमसे, इतनी वो होती नहीं है परहेज़ जो है ना। तो खैर मैंने ले ली। तो मुझे कपड़े देखने थे गुल अहमद में, वो नहीं मैं देख पाई। और हर गर्मी में काफ़ी टाइम हो गया है कि मैं एक सूट तो लाजमी मुझे गुल अहमद का चाहिए होता है, पता नहीं क्यों ना। तो बाटा से मैंने अपने लिए कुछ घर के लिए जूतियाँ ली और कुछ मुझे 1-2 और अच्छी मिल गई गर्मी के लिहाज से, तो वो मुझे लेनी पड़ गई, अच्छी लगी, मैंने कहा चलो भाई ले लो। बच्चों को कुछ अलग से चीज़ें लेके दी। और लेकिन ये कि टाइम इतना ज़्यादा जो है वो हो चुका था कि फिर कुछ चीज़ें मेरी रह गई। और मैंने कहा चलें नेक्स्ट, हो सकता है रमज़ान से पहले जो है वो मैं शायद चक्कर लगाऊं, तो इसलिए फिर बस मैंने कहा जितनी हो गई है बस काफ़ी है ना। तो उसके बाद ना मैं असल में ना चिकन मेरा प्लान बना हुआ था सैंडविचेस बनाने का। तो फिर बीच में थोड़ा सा मूड मेरा वो हो गया कि चले मैं जो पेटी लेके आई हूँ मैं बच्चों को बर्गर बना दूँ, लेकिन मैं चिकन जो है वो बॉईल करके गई हुई थी और इनको मैंने हल्का सा थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाना था सैंडविच, थोड़े तिक्का मसाला लगा के ना। तो बस उस तरीके से जो है ना वो फिर मैंने बच्चों को आते ही जो है ना वो जल्दी से फ़्राइज़ काटे। मैंने कहा मैं बिल्कुल रिलैक्स हो जाऊँगी, लेकिन पहले मैं इन लोगों को जो है ना वो डिनर की तैयारी करूँ और इनको मैं डिनर वगैरह टाइम पे दे दूँ। तो गैस का भी ज़ाहिर थोड़ा बहुत इशू रहता है। अच्छा, यहाँ पे मैं फ़्राइज़ अपने लिए चूँकि बना रही थी और ज़ियान के लिए, उसको गला थोड़ा उसका इशू कर रहा था, तो मैं ज़्यादा उसको फ्राई चिकनी ना देना नहीं चाह रही थी। और ख़ुद भी मैं ऑयल से अवॉइड करती हूँ, फ़्राइज़ मैं नहीं लेती हूँ, लेकिन आज मेरा भी जो है ना वो दिल कर रहा था थोड़ी सी ना बदपरहेज़ी हो करने को, तो इसलिए फिर यहाँ पे मैंने बहुत कम ऑयल में जो है ना वो मैं फ़्राइज़ बना रही थी। तो थोड़े क्रंची हो जाते हैं, मैं तो नॉर्मली जो है वो बेसन यूज़ करती हूँ।
अच्छा, तो अब मैं मतलब यहाँ पे आप शेयर करूँगी अक्सर जो है, असल में सारा ख़ुद मुझे काम करना पड़ता है क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो आउट ऑफ कंट्री होते हैं। तो फिर बच्चों की हर चीज़ को मैनेज करना, बच्चों के मतलब सारी ज़िम्मेदारियाँ ज़ाहिर है ख़ुद से मुझे करनी पड़ती हैं। तो वो बाज़ दफ़ा जो है ना आप बहुत ज़्यादा थक भी जाते हो और आपको ख़ुद को भी जो है वो रेस्ट चाहिए होता है। लेकिन ख़ैर जो है अब ये भी मजबूरियाँ, ज़ाहिर सी बात है, इस चीज़ में भी जो है वो कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो ख़ैर इस वजह से जो है ना अभी कुछ और चीज़ें अभी मेरी रमज़ान के हवाले से, ईद की शॉपिंग के हवाले से सब रहती हैं। तो फिर बड़ा मुझे जो है वो फ़ील होता है कि चलें यार हस्बैंड साथ हों तो उससे ये होता है कि आधी आधी ज़िम्मेदारियाँ जो है ना वो आप बांट लेते हो तो काफ़ी हद तक फिर आप रिलैक्स हो जाते हो। वरना तो सब कुछ ये कि ज़ाहिर है आपको ही जो है वो करना पड़ता है। तो ख़ैर जी कोई बात नहीं, ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। तो यहाँ पे बस ये सैंडविच बड़े ज़बरदस्त से हैं। बस यहाँ पे मैं अंडा जो है वो बना रही हूँ नमक डाल के, काली मिर्च डाल के। तो आप लोग इस तरीके से ट्राई कीजिएगा, कोई मुश्किल नहीं है। बस मायो वगैरह लगा के चिकन को आपने बॉईल करके या छोटे छोटे पीसेज में श्रेड करके तंदूरी मसाला लगा के कभी इस तरीके से आप सैंडविच बना के देखें, आपके बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, बहुत मज़े के होते हैं। और चीज़ अगर आपने डालनी है तो वो मैं मतलब डाल लें और बिल्कुल इसी तरीके से 3 ब्रेड लेके आप सैंडविच बना के देखें। तो बच्चे मेरे तो बहुत शौक़ से खाते हैं, अक्सर जो है ना मैं उनको बना के देती रहती हूँ। तो ये इस तरीके से अरहम के लिए मैं 4 पीस कर लेती हूँ क्योंकि ज़रा वो छोटा है, उसको ज़रा थोड़ा कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को मेरे व्लॉग अच्छे लगते होंगे। मैं साथ साथ रेसिपीज़ भी आप लोगों को बताती जाती हूँ, जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें और मेरी वीडियो को शेयर किया करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़ और अपना ध्यान रखें।